वह आदमी उठा और छोटे से गांव में दिखाई दिया। वह लोगों से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि 45 घोड़ों वाले चप्पल भी बंद थे। उसने सिर्फ बाओ लुओ को चीखते हुए देखा। सारा लकड़ी का फर्नीचर टूटा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। वह बस चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। इसे पता था कि इस बार जनरल बगल से आया। उसने बंदूक पकड़ी और बाओ लुओ के पैरों पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कई सैनिकों ने एक ही समय में हुक फेंक। बाओ लुओ की पैंट में हुक लगाया और फिर जोर से खींचने लगे। बाओ लुओ, जो अस्थिर लग रहा था, अपने कूल्हे के बल जमीन पर गिर गया और फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से उठा तो उसे धीरे धीरे महल में धकेल दिया गया, जैसे कोई स्वर अंधेरे बोर्ड पर हो। चिगुआ के लोग इस बड़े घर को देखने के लिए दौड़े, यहाँ तक कि राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, भी हैरान रह गई। अगले दिन बाओ लुओ को खेत में ले जाया गया। इंसानी मांस खींचने का रोज का काम शुरू हो गया। इसी समय महल में एक हत्यारे पर हमला हुआ। जनरल ने देखा कि हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वह जल्दी से मुड़ा और बाओ लुओ को कंट्रोल किया कि वह उसे बचाने के लिए महल में वापस आए। इस तरह बाओ लुओ ने झाओसी की तरह 6 उंगलियों वाले बाघ के नक्शे के दम पर चलते हुए महल की ओर तेजी से वापसी की। जनरल ने बाओ लुओ को जल्दी से नीचे उतरने का आदेश दिया। उसने राजकुमारी को बचाने के लिए अकेले जाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसने अपने मातहतों को साफ तौर पर दखल न देने का आदेश दिया, लेकिन वह जानता था कि जनरल फिर से शेखी बघार रहा है। उसने बाओ लुओ की बेड़ियां खोली और उससे राजकुमारी को बचाने की गुजारिश की। इस मुश्किल समय में बाओ लुओ सबसे पहले पहुंचा। उसने अपने हाथों से 2 हथियारों को उठाया। वह मुड़ा और उन्हें आसानी से कैंटीन में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को उसने अपनी हथेली में उठा लिया और आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल पहुंचा तो लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने अपनी जान बचाने के लिए बाओ लुओ को धन्यवाद दिया, लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था, इसीलिए बाओ लुओ मदद के लिए दौड़ा। असल में वह राजा से बात करना चाहता था। अचानक वह आग में जल गया। जब सबको समझ नहीं आया कि क्या करें, तो स्मार्ट कार्ल ने बाओ लुओ को याद दिलाया कि आग को पानी की जरूरत है। बाओ लुओ ने उसकी बात सुनी और एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी पैंट उतारी और आग के सामने पेशाब करने लगा। हालांकि वह थोड़ा गुस्से में था, लेकिन कम से कम अपनी जान तो बचा ही सकता था। इसी समय जनरल, जो कभी नहीं पहुंच सकता था, वह भी समय पर आ गया। उसने बाओ लुओ को डांटा और उसे चिड़ियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। तभी बाओ लुओ ने मुड़कर सारा खाना जनरल को दे दिया। तब से बाओ लुओ एक हीरो बन गया, जिसकी छोटे से देश में हर कोई तारीफ करता था।